सभी को नमस्ते। एक मुलाकात शालिनी के साथ और आज की हमारी छोटी सी एक फ्रेंड है जिसका नाम है वसुधा और आपको मैं बताती हूँ कि इसके अंदर कितना सारा क्वालिटी है और इसी से मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये रही वसुधा। हेलो नमस्ते। वसुधा, ये बताओ कि आज तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, कुछ तो रीज़न होगा जो तुमको मैं इनवाइट की यहाँ पे, तो वो क्या लग रहा है? हाउ यू आर फीलिंग लाइक? आई फील प्रिविलेज, आई फील ऑनर्ड कि मुझे आपके इस शो में आप रिकॉर्ड कर रहे हो एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट मी। यस। और चलिए मैं आपसे बताती हूँ कि वसुधा किस एज में अपना करियर और अपने पाँव पे खड़ी हो गई थी। तो वसुधा अपना जर्नी स्टार्ट बताओ, लाइक हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। So my journey was always like this, that responsibilities came to me at a very early age. So due to which I was always looking forward to get on to things ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर का I can be a support to my mother, सारी responsibility ले सकूँ। And when I was in class 11 तब से मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। ओके। और जब मैं 16 की थी तब मैंने अपना फर्स्ट जॉब किया था विद जस्ट डायल। आई स्टार्टेड माय करियर विद जस्ट डायल। ओके। एंड उस टाइम जस्ट मैंने क्लास 10 दिया था और क्लास 11 पे मैं थी। तो एचआर को जैसे मैंने इंटरव्यू दिया उनको बहुत अच्छा लगा दैट आई वाज वेरी कन्विंसिंग। तो फिर मैं जस्ट डायल में आई वर्क देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। फिर क्योंकि मुझे बोर्ड्स का 12 का बोर्ड्स भी देना था तो वो सेल्स का एक प्रेशर आ गया एंड उससे पहले मैंने कभी जॉब नहीं किया था तो वो प्रेशर मुझे नहीं पता था कि वर्क कल्चर क्या होता है। तो फिर आई हैड टू गिव अप दैट जॉब बट आई वाज ऑलवेज ट्राइंग फॉर मोर जॉब। तो उसके बाद आई वर्क विद रियल एस्टेट कंपनी, आई वर्क विद मेगा कैप्स। जब मेगा कैप्स कैलकाटा में भी नहीं आया था ऑनलाइन, उस जमाने में ना naukri.com बहुत चलता था। तो घर पे डेस्कटॉप था हमारे उसी दौरान। तो मैं हमेशा जॉब के लिए अप्लाई करती रहती थी। तो मुझे बट एक सॉरी टू कट, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्या आया कि तुमको बहुत अर्ली एज में तुम जॉब स्टार्ट कर दी? तो मैं 9 years की थी व्हेन माय फादर पास्ड अवे एंड माय मदर वाज प्रेग्नेंट एंड आई हैव अ यंगर सिस्टर जो कि मेरे से 1.5 साल छोटी है। ओके। तो मम्मी अकेली थी तो हम लोग बचपन से मैं बहुत बचपन में ही ना मैच्योर हो गई थी क्योंकि मैंने मम्मी का हार्डशिप्स देखा है। 3 बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ाना बहुत सारा। मम्मी त्रिश को मेरे भाई का नाम त्रिश है, उसको छोड़ के मैं काम पे चली जाती थी। तो आई यूज्ड टू लुक आफ्टर हिम। तो मैं 9-10 साल से खाना बनाना, घर का काम सब कुछ सीख लिया। मतलब आपको लाइफ बहुत कुछ सिखा देते हैं खुद ब खुद। सिचुएशन आते क्या तुम उस सिचुएशन पे डील करते गए। हाँ। और मेरे फादर के एक्सपायर होने के कुछ साल बाद मतलब विद इन 1 year 1.5 year मैं कोमा में भी चली गई। तो मम्मी बहुत कुछ देखी है। फिर वहाँ से मैं ठीक होके आई तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे जल्दी जल्दी मैं कुछ भी करके मम्मी का सपोर्ट बनूं ताकि मम्मी मेरी बहन को, मुझे या भाई को बड़ा कर सके। तो यही था। और फिर जब मैं जॉब भी करती थी, जैसे ही मेरा जॉब खत्म होता था लाइक 4 PM, देन आई यूज्ड टू गो एंड टेक ट्यूशंस। मैं घर आती थी 9-10 बजे। आई वाज जस्ट 16-17। और फिर जब मैं 18 या 19 तक हुई, फिर एक टाइम ऐसा आया आई गॉट अ बेटर जॉब कि मुझे लगा नहीं आई कैन गिव अप ऑन ट्यूशंस कि इससे आई कैन सफाइज। तो 6 महीना ये कोमा में भी थी और मम्मी भी काफ़ी टफ रहा होगा। आई टोटली अंडरस्टैंड। और वैसे तो तुमको नहीं लगता कि आजकल के बच्चे लोग को काफ़ी फैसिलिटीज़, इतने पैम्पर चाइल्ड हो गए, हर चीज़ हम पेरेंट्स दे देते हैं तो वो बच्चे को वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ फैमिली, वैल्यू ऑफ वर्कमैनशिप उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। ये मुझे तो इस पर तुम क्या सजेस्ट करना चाह रहे हो? मुझे लगता है कि जितने भी आज के जनरेशन है मेरे एज के या फिर जो मुझसे यंगर भी है, मुझे लगता है कि यू शुड फील दैट यू आर प्रिविलेज। आपको जितना मिल रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है एंड यू शुड ऑलवेज grab the opportunity and you should expect things only from your own self। अगर आप सोचो कि मेरी मम्मी ने मुझे ये दिया होता, वो दिया होता, मेरे पापा ने ऐसा किया होता, वैसा किया, तो मुझे आपको ऐसा ही सोचना चाहिए। हमें जितना मिला है काफ़ी मिला है। जो भी चाहिए खुद से आपको लेके आना है या आपको खुद के लिए बनाना है या आप जो भी अपने मम्मी पापा के लिए कर पाओ वो अच्छा है। तो बस तो अब ये बताओ कि एट प्रेजेंट तुम क्या कर रही हो? प्रेजेंटली तो मैं बिजनेस कर रही हूँ अभी। ओके। क्या बिजनेस कर रही हो? अभी आई हैव अ वेलनेस क्लिनिक जिसका नाम है स्पा रिचुअल्स। ओके। एंड अभी मैं दूसरे एक प्रोजेक्ट में भी काम कर रही हूँ जो कि एक एस्थेटिक क्लिनिक है। इट इज अलाइंड, आई एम कमिंग अप विद दैट वेरी सून, वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। एंड आई हर्ड कि तुम एनजीओ में भी बहुत सपोर्ट करती हो। हाँ, मैं ना स्पोर्ट्स बहुत पसंद करती हूँ। तो
देखो मैं अब ज्यादा बड़ा तो नहीं कर सकती, पर मुझे लगता है जिस भी फॉर्म में कर सको उतना करना चाहिए। नियर फ्यूचर में शायद मैं ज्यादा बड़े फॉर्म में कर सकूं। तो आई एम पार्ट ऑफ फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अनप्रिविलेज बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है प्रोफेशनली, ताकि वो स्पोर्ट्स को, फुटबॉल को एज अ करियर ले सके। यस। और वसुधा का बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल स्पा है सॉल्ट लेक में। आई बीन देयर, और मैं सोच रही, मैं जाके इसको बोली भी कि लोग बैंकॉक क्यों जाते हैं, यहीं पे आके स्पा करवा ले, कितना अच्छा, एकदम बहुत ही मेरे को बहुत एग्जैक्टली एम्बियंस सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हमारी गर्ल्स भी बहुत अच्छी थी। मैं ना रिक्रूटमेंट में भी बहुत ध्यान देती हूँ कि सब कुछ स्किलफुल होना हाँ। चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। ऐसे 8 इयर्स आज हो गया है, हाँ। तो एक गुडविल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके हमारे यहाँ पे काम करना शुरू कर सकता है, वैसा नहीं है। और वसुधा का हम एक चीज़ और नोटिस किए हैं, इसको हर चीज़ परफेक्शन चाहिए। हाँ ट्रू। हाँ, ये तभी, हाँ, इसको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट रहेगा तभी ये आगे बढ़ती है। एंड दैट्स अ रियली वेरी गुड। जिसको सक्सेस चाहिए ना, उसको तो ये चीज़ होना चाहिए। और ये फुटबॉल को जो सपोर्ट करती है, एक दिन मेरे को भी ये लेके गई थी वहाँ पे। हाँ, आप भी पार्ट हो उस NGO में, Yeah, आप भी even I am, support करती हो। yeah, just because of her, The I'm the kids part. were really motivated last time you visit. In fact, Krishnendu called me to call you also. They felt really motivated last time. उनको लगता है ना कि okay, चलो फिर चलेंगे एक दिन। तो वसुधा, now your business is set, your responsibilities okay, सब भाई बहन सब सेटल हो गया है। Right. तो व्हाट्स योर प्लान व्हेन यू आर गोइंग टू सेटल, लाइक तुम्हारी शादी वादी का कोई प्लान है? I think I'm already settled. Settled मतलब आप mentally settled, आप career wise settled, and I feel content. हाँ, ये मुझे लगता है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप फील करते हो आप कंटेंट हो। until unless you like कि नहीं I should get married or I found my soulmate and I think that I got a good company, then I think one should make this move of getting married, otherwise no. नो एग्जैक्टली। पेरेंट्स का फोर्स, अपने आप को फोर्स कभी नहीं करना चाहिए जब तक कि तुमको खुद का एक कंपेनियन जो बिल्कुल तुमको नहीं। खुद सूट करे। और सेटल डाउन होने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई की शादी शादी कर लो कर। बस। सेटल डाउन होने का मतलब आप खुद को भी तो डिस्कवर करोगे ना, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ। बट हम क्या करें, हम इंडियंस लोग का सबसे पहले होता है जैसे ही लड़की बड़ी हो जाती है तुम सेटल कब कर रही हो, नो मैटर कि वो जॉब में है कि नहीं, सेटल मीन्स शादी कब कर रही हो, यही हो जाता है ना। तो इसलिए हम भी एज अ इंडियन हम भी पूछ लिए कि भाई सेटल कब कर रही हो। अभी सब कुछ चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली, सब कुछ चेंज हो अभी रहा है। सब कुछ चेंज हो रहा है, लोगों के थॉट्स चेंज हो रहे हैं, पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं। माय मदर इज लाइक ठीक है, टेक योर ओन टाइम, हो जाएगा, इट्स ओके। मतलब इतना रश वाला चीज नहीं कि करना ही है या अभी अभी ही करना है, ऐसा नहीं है कि ठीक है तुमको जब भी लगे शी कीप्स ऑन आस्किंग यू, वैसे ही है। और शी इज़ वेरी फिट, शी इज़ वेरी मोटिवेटेड, शी गोज़ एवरीडे जिम। हम दोनों जिम एक साथ करते हैं मॉर्निंग में, और मेरे से काफ़ी छोटी है बट स्टिल आई फील लाइक अ वेरी कनेक्टेड विथ हर। Because you make me feel like that. No, you don't make me feel like that you are elderly या फिर आप सारा दिन पूजा पाठ कीर्तन और इसका बात नहीं करते ना। और जिम में जाते ही हम इससे जरूर बात करते हैं, मिलते हैं। मेरे को इससे अच्छा एक वाइब्स अच्छा आता है। So she keeps on discussing about travels, workouts and food and where are the cool place to chill out in the town. So there are a lot of things to talk and discuss. Yeah, generally ladies don't talk like हाँ, this. हाँ, they don't. Exactly. तो थैंक यू सो मच वसुधा, बहुत Thank अच्छा you. लगा। और ये बबल हो गया, तो बस खत्म होने वाला है, जस्ट हो गया बच्चा, हो गया। तो वसुधा, जस्ट एक लाइन में कुछ यंग गर्ल्स के तुम बोलना चाहती हो तो बता दो। फोकस कैसे करना चाहिए अपने करियर में, ये बता दो बस। अपने करियर पे फोकस कैसे करना चाहिए? सबसे पहले कि ये जानो कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, बस you find your answer right there and always believe in failure. We rise by lifting others. So always think about people around you, not only about yourself. Correct. Yeah. This is true. This is very important. Yes. Yeah. Thank you, Vasudha. Thank you for having me. Bye bye. 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 Take care.